हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 9 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट से हमने ये चैप्टर शुरू किया था और पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि गरीबी होती क्या है। गरीबी यानी जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी ना कर पाए, वो सिचुएशन जो है वो गरीबी कहलाती है। और हर एक देश का अपने अपने आयाम है, अलग अलग अपनी अपनी रेखाएं हैं जिनके द्वारा हर एक देश जो है वो गरीबी रेखा अपने जो विकास है उसके अनुसार तय करता है। ठीक है। अब जो वर्कशीट है इसमें हम असुरक्षित समूह के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है स्टूडेंट्स आज की वर्कशीट में। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक जो समूह हैं आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। ठीक है। तो जो भी अनुपात है यानी जब हम एक निर्धनता रेखा तय करते हैं उसमें जो भारत के सभी जो सामाजिक समूह है आर्थिक वर्ग है वो एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह है निर्धनता के प्रति सर्वाधिक जो है असुरक्षित हैं वे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, जो सामाजिक रूप से क्या है सर्वाधिक असुरक्षित माने गए। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार हैं और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। ठीक है। हाल ही के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति और परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह, चाहे वो अनुसूचित जाति है, ग्रामीण कृषि श्रमिक है या शहरी अनियमित मजदूर परिवार है, उनमें निर्धनता में कमी आई है। यानी अगर हम सामाजिक समूह की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार आते हैं और आर्थिक समूहों में सबसे असुरक्षित समूह की बात करें तो ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार हैं, नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। ठीक है। लेकिन कुछ आप कह सकते हो कि 1990 के दशक के दौरान जो है अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छोड़कर बाकी जो समूह हैं उसमें हम बात करें अनुसूचित जाति की, ग्रामीण कृषि श्रमिक है, शहरी अनियमित मजदूर परिवार हैं, इनमें जो है थोड़ा सा जो गरीबी निर्धनता है उसमें कमी आई देखी गई है। लेकिन अनुसूचित जनजाति परिवार जो है वो क्या है वो आज भी असुरक्षित हैं। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों के सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि असमानता जो है वो व्यापक रूप से है। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं तो उनमें भी महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं और बच्चियां हैं, उनको एक तरह से अच्छे संसाधन उनकी पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में एजुकेशन जो है वो इतना हो चुका है कि बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, लेकिन उसमें भी पहली प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? पहली प्रायोरिटी दी जा रही है लड़कों को, कि पहले लड़कों की शिक्षा ज़रूरी है, लड़कियों की शिक्षा जो है हो ना हो उसमें कोई मैटर नहीं करता। तो अभी भी ये जो उपलब्ध संसाधन है अगर एक परिवार में आते हैं तो उसमें जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, उनको जो है उनसे वंचित रखा जाता है। अब आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के संदर्भ में देखिए क्या दिया गया है। अनुसूचित जनजाति दिया गया है। अनुसूचित जाति भारतीय निर्धनता अनुपात औसत, अनियत कृषि श्रमिक और अनियत गैर कृषि श्रमिक यानी जो शहरों में काम करते हैं लेबर वर्क, ये गांव में काम करने वाले। सामाजिक समूह एवं आर्थिक वर्ग दिया गया है और इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या दी गई है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो अनुसूचित जनजाति का ग्राफ आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा निर्धनता जो है इसमें इस सामाजिक समूह में देखी गई है। उसके बाद हम बात करें अनुसूचित जाति की तो वो जो है 29 है। ठीक है, प्रति 100 पुरुष में। और भारतीय निर्धनता अनुपात औसत अगर हम बात करें तो वो जो है 22 है और अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण में 34 है और अनियत कृषि जो शहरी हैं उसमें जो है 34 जो है प्रति 100 पुरुष में निर्धनता आंकी गई है। तो अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन से सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं?
तो जो सामाजिक समूह जो गरीबी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। प्रश्न 2 है, आपके आसपास कौन से आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित हैं? तो हम आर्थिक समूह की बात करेंगे। सामाजिक समूह में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, और आर्थिक समूह की बात करें निर्धनता के प्रति जो सबसे अधिक असुरक्षित हैं वो हैं सबसे कमजोर आर्थिक समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और शहरी आकस्मिक श्रमिक परिवार हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे अधिक असुरक्षित हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, क्या आपको लगता है कि निर्धन परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों को महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों की समान पहुंच से वंचित रखा जाता है? न्याय संगत उत्तर दीजिए। हाँ, यह सच है। उत्तर में लिखेंगे कि गरीब परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों तक महिलाओं, बुजुर्गों और महिला शिशुओं को जो है समान पहुंच से वंचित किया जाता है, क्योंकि कुछ परिवारों में महिलाओं को अभी भी लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे कि अभी भी कुछ परिवारों में जो है लैंगिक असमानता है, चाहे आप उसमें शिक्षा का भी दे सकते हो या और भी कई ऐसे स्तर कह सकते हो, प्लेटफॉर्म कह सकते हो जहाँ पर महिलाओं को कम आंका जाता है और उनको एक तरह से अवसर प्रदान नहीं किए जाते। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर सही या गलत का चिन्हित कीजिए। सही या गलत बताना है। ग्रामीण अनियमित श्रम और शहरी अनियमित श्रम आर्थिक श्रेणियों में निर्धनता की संख्या समान है, तो ये सही है या गलत है? तो देखिए, ग्रामीण अनियमित श्रम और शहरी अनियमित श्रम उनमें आर्थिक श्रेणियों में निर्धनता समान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, सभी वर्गों में सबसे कम निर्धन जो हैं वो कौन है? अनुसूचित जाति में है। तो देखिए, हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि सबसे कम निर्धन की बात करें तो वो अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। अगर हम सामाजिक समूह की बात करते हैं, अनुसूचित जाति के परिवारों में तो जो है एक तरह से निर्धनता कम आंकी गई है। केवल अनुसूचित जनजाति ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर निर्धनता जो है वो सबसे ज़्यादा आंकी गई है। हमने ग्राफ के माध्यम से भी इस चीज़ को समझा है। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या रहेगा? इसमें भी हमारा आंसर जो है वो गलत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट स्टूडेंट्स एसएसटी की कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से बच्चों लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा लेंथी इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों अब की बार आपका पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। अब की बार आपको एमसीक्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, वन वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। और कई बार आपसे क्वेश्चन ही इसी तरह से किए जाते हैं कि उनके आंसर थोड़ा लॉन्ग ही बनते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो है ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़े आंसर हैं, क्योंकि आपको उतने आंसर याद करने पड़ेंगे। अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो, नेक्स्ट ईयर आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो जाओगे, तो आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हो बच्चों, तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करने को आपको दिया जाए आप कर सकते हो। तो फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पर, तो क्वेश्चन अपने आप फ्रेम कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।